हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमारा इस तरह से रहेगा मामला कि आपके मन में कोई शंका हो, समाधान हो तो आप सेशन के दौरान भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, और हर सेशन के एंड में 5 से 10 मिनट इसके लिए रखा जाएगा। आप बिल्कुल कृपा करें, इसमें कोई चीज हो तो पूछें। हम पहला अध्याय ले रहे हैं जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद के मायने क्या है? दुख, प्रतिकूल परिस्थिति। बोलो किसके जीवन में दुख नहीं है? सबके है। ये तो सबके है। पैसा कोई पूछो कहते नहीं हमारे पास नहीं है, इनके पास ज्यादा है। हाँ, दुख तो सबके पास है। तो गीता शुरुआत कहां से कर रही है? विषाद से कर रही है, और विषाद से भी योग करा रही है। वो ओहो क्या बात है! यानी विषाद से, प्रतिकूल परिस्थिति से, दुख से भगवान से योग हो जाए, क्या बात है! ये तो बहुत अच्छा फार्मूला है। हाँ, गीता की शुरुआत ही यहीं से भाई। और देखिए, इसको समझिए, जब हमारी बहुत अच्छी स्थिति होती है, अनुकूल परिस्थिति होती है, धन धान्य होता है, मान बढ़ाई होती है, सारा जहां हमारे चरणों में होता है, उस समय हम शायद भगवत गीता की बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं होंगे, कोई बिरला ही हो तो हो। जैसे कहते हैं ना, मैं यदुवेंद्र माथुर साहब को देख के कहता हूँ, पिछली सेमिनार में वो बैठे थे, मैंने कहा सर आईएएस, मैं भी सेक्रेटरी में रहा हूँ 5 साल, बहुत आईएएसओं से पाला पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आईएएस होना इतनी बड़ी बात मुझे नहीं लगी जितना आईएएस को बचा जाना। ये बिरले मिलते हैं इससे। यदुवेंद्र माथुर साहब को देख के लगा मुझे, यहाँ पहली बार जब मैंने देखा, यहाँ परिचय तो था, लेकिन यहाँ जो देखा, एक गीता के लिए, भगवान के काम के लिए कैसे लोगों की ठोड़ी चलाते हैं। एक आदमी से पूछ रहे हैं कहाँ बैठोगे, कहाँ उठोगे, क्या खाओगे, आओ गीता में। इतना आईएएस को भुला के, यानी उस पर कदम रख के आईएएस सिद्ध पे, है ना। प्रभुता पाए काय मद नाही, तुलसीदास जी कहते हैं। थोड़ी सी प्रभुता पाते ही हमें मद आ जाता है, हम चाहे विनीत बहुत हो जाते हैं ऊपर से। ध्यान रखना, ये मद बहुत खतरनाक चीज है। अंदर से मद होगा, जितना ही मद होता है, ऊपर से कुछ नहीं है भाई साहब, हम तो अंदर वो सांप बैठा रहता है, उसको छेड़ दिया आपने, उसके अहम को तो ऐसे निकल के आएगा ऊपर से, फिर वो बताएगा कि उसकी औकात क्या है और आपकी औकात। ये ऐसा मद है, उस मद को जो पी जाए वो है। तो दुख में हमारी भगवान से जो एकता आता है वो बहुत बेहतर होती है। जो बड़े से बड़ा आईआईएम नहीं कर सकता, जो बड़े से बड़ा सत्संग नहीं कर सकता, वो एक दुख कर देता है। आपने देखा होगा जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हमको जो सिखाती हैं ना, वो हमारे जीवन का असेट है। जो लोग आज आगे बढ़े हैं समाज में, किसी भी क्षेत्र में, समाज में, आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं आप उनके जीवन को देखो, कोई ना कोई झटका आया होगा। और पहले ये रिसोर्सेज कम होते थे हमारी लाइफ में, बहुत कम होते थे, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व था वो तैयार होता था बहुत अच्छे से, रगड़ लगती थी ना। अब रगड़ लगना कम हो गया भाई। आजकल के बच्चों से कह रहा हूं, हेलो, थोड़ी सी रगड़ लगते ही बच्चे पे चेचे करते हैं। अरे उनसे कोई बोले ना, उनको कोई नोटिस ना करे, इसके लिए इतनी सी बात पे पटरी पे भाग जाते हैं कि नहीं अब तो बस इट्स ओके, खत्म कहानी, अब पटरी दिख रही है। ऐसे ऐसे सीन मिलते हैं देखने को। अरे आपके पापा जियों से पूछो, दादाजियों से, उनको ठोकते थे ना घर में, तब भी शाम को रोटी खा लेते थे, मरने की बात तो दूर छोड़ो, हमें कोई ज्यादा परवाह नहीं होती थी ठोक पिट की भी। आप लोगों ने इतना ईगो बढ़ा रखा है अपना, क्योंकि रगड़ नहीं लगी ना। और जो रगड़ नहीं लगी जिसको, वो महापुरुष नहीं बन सकता कभी भी। आप किसी के भी जीवन को देख लो उठा के, खुद को मत देखो, चलो मम्मी पापा को नहीं देखो, भगवान श्री राम को देख लो, कृष्ण को देख लो, पांडवों को देख लो, क्या कम रगड़ लगी है उनको? बिना रगड़ किए जीवन में उत्कर्ष नहीं आता। ध्यान रखें, प्रतिकूल परिस्थिति भगवान की विशेष कृपा है। प्रतिकूल परिस्थिति यदि भगवान भेज रहे हैं, जीवन में आ रही है, तो इसका मतलब है अब यदि उसका सदुपयोग होगा तो जीवन निखरने वाला है बहुत अलग तरीके से। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य में सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। यदि आपके जीवन में आप सोचें कि सब कुछ गुड़ी गुड़ी होता रहे, बहुत गलत कर सकते हैं आप, नहीं होगा, संभव नहीं है।
हाँ, लेकिन गीता आपको ये देती है कि आपके जीवन में अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, दोनों से आप योग कर लेंगे। अनुकूल परिस्थिति है, किसी को भी नींद आ रही हो तो कृपया घूम ले भाई, मेरे को पसंद नहीं है, प्लीज आप इसको अन्यथा नहीं लें। किसी को भी नींद आ रही है वो जा सकते हैं या घूम सकते हैं, घूम के भी सुने, कोई समस्या नहीं है ना। बिना गीता का तड़का लगे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आएगी, उससे भी नाश करेंगे हम, सुख भोग करेंगे, कई तरह के पाप क्रिएट करेंगे, और प्रतिकूल परिस्थिति में रोएंगे, पैपै करेंगे, वहां से भी कुछ नहीं सीखेंगे। लेकिन गीता का तड़का लग गया तो अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, दोनों को सीढ़ी बनाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति कर जाएंगे। यही शुरुआत है गीता की। अर्जुन के जीवन में भयंकर विषाद आया, ऐसा विषाद हमारे जीवन में नहीं है कभी। आप ध्यान रखना, आप में से कहते तो हैं, स्पेशली माता बहन ज्यादा कहती है, अरे हमने जितना दुख भोगा है राम जी, हमने जो भोगा है साहब आप क्या बताएं। अरे युद्ध का मतलब समझते हैं, युद्ध का, और स्पेशली हिंदू, आप, हालांकि मैं विषय से भटक जाऊंगा, लेकिन आज जो व्यवस्थाएं हैं, हम लोग इतने नपुंसक और डरपोक हो चुके हैं। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, उसको अन्यथा मत लें भाई, मेरे मन का भाव रुकेगा नहीं। 4 दिन पहले ही घटना छोटवाड़ा की, मेरे एक बराबर के अधिकारी हैं, एडिशनल चीफ इंजीनियर, वो कह रहे थे इस चीज को, मुझे हालांकि बात बहुत छोटी है लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा मैसेज मिला उससे। रियल घटना है छोटवाड़ा, वो रहते हैं वहां पे। उन्होंने कहा सर हमारे अभी एक सांप निकला, हम 20 हिंदू खड़े हो गए वहां पे, और वो सांप घुस सकता है किसी घर में, उसको है ना भगाना या मारना है, इधर उधर होते रहे, कभी उधर घुस गया उधर घुस गया, हम नहीं मार पाए। इतने में एक 10-12 साल का मुसलमानों का लड़का आया, क्योंकि रोड के उस पार उनकी कॉलोनी है, और उनकी कॉलोनी तो ऐसे बढ़ती है, आपको बताइए, वो आ जाए तो हम खाली कर दें, कॉलोनी बढ़ेंगी। वो आया, हालांकि सांप को बहुत मुश्किल लगी, पाइप में घुसा, इधर से उधर से कर करा के उसने मार दिया और चला गया। हमें लग रहा है अभी आग उधर है, बहुत दूर है, अरे हम तो, अरे हमारी तो पूछो ही मत। ओहो अच्छा, आपके इतने लोग हैं, इतनी पावर है, अच्छा। तो किसी दिन आंख खोलेंगे तो पता चलेगा कि कुछ नहीं है, समय निकल चुका है। सोचें, हम करें कुछ ऐसा, सिर्फ स्वार्थ में लिप्त नहीं रहे, कुछ दें समाज को। यदि चूक गए तो चूक गए, मौका है, बस खत्म। और हर व्यक्ति का एक अपना कर्तव्य होता है, हर एक को लट भी हाथ में नहीं लेना है। हर व्यक्ति जहां है वहीं से अपना कर्तव्य पालन करे, क्योंकि गीता का कोर सब्जेक्ट है ये। गीता धर्म सिखाती है, और धर्म का मतलब कोई आलतू फालतू का धर्म नहीं है जो मान रखा है हमने। गीता धर्म का मतलब कर्तव्य पालन बताती है। एज ए पत्नी, एज ए पति, एज ए ऑफिसर, एज ए कर्मचारी, एज ए एम्प्लॉई, इस फैक्ट्री का मेरा क्या कर्तव्य, एज ए भीलवाड़ा का निवासी, एज ए कॉलोनी का, एज ए भारतवासी, एज ए सनातनी, मेरा क्या कर्तव्य है। गीता का कोर सब्जेक्ट ही है, इसके अलावा कोई बात नहीं है गीता। और जो कर्तव्य पालन नहीं कर सकता, उसको, जिसको कर्तव्य पालन की समझ नहीं है, ना वो कर्म योग कर सकता है, ना वो ज्ञान योग कर सकता है, ना वो भक्ति योग कर सकता है, वो किसी काम का नहीं है। ये पक्की बात मान ले आप। ये जिसको हम भक्ति समझते हैं, अपना कर्तव्य पालन करे बिना, वो भक्ति नहीं है, वो कपट भक्ति है। आप देखेंगे गीता में अर्जुन कृष्ण के शरणागत हैं, युद्ध सामने है तब जाके हुआ है। युद्ध का मतलब कुछ नहीं पता, क्या होगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, बोलो पता है कब क्या होने वाला। ऐसी परिस्थिति कभी हमारे सामने आई, छोटी मोटी आई होंगी, छोटे मोटे दंगे, छोटे मोटे, उसमें भी हम क्या करते हैं, है ना, लूज मोशन हो जाते हैं, हमें भाग जाते हैं हमने, क्योंकि हमें ना तो खुद ने ट्रेनिंग ली, ना बच्चों को दी, हम कोई सोच में ही नहीं है, हमारे अंदर वो जड़ता छा गई है भयंकर वाली। यहाँ तक कि उसको बात करते हैं तब भी कई लोग आते हैं, साहब इस तरह की बातें मत करा करो आप, ऐसे आते हैं, समझदार आते हैं, कई बहुत अच्छा चल रहा है, चिंता मत करो आप, फालतू बात मत करो, इधर उधर की, बेकार है, कोई मतलब नहीं। उस युद्ध में जिसमें खुद के स्वजन खड़े हैं, और अर्जुन कोई छोटे मोटे महारथी नहीं है, केंद्र है युद्ध का, केंद्र। अर्जुन वो है जिनका गांडी यदि वो खींचे ना तो आधी सेना चली जाती है, वो है अर्जुन। वो अर्जुन जब देखते हैं कि मुझे अपनों को मारना है, इनको जिनके साथ में खेला हूं, बड़ा हूं, जिनसे शिक्षा ग्रहण की है, तो अर्जुन विषाद में चले जाते हैं, भयंकर विषाद में।
कौन सा विषाद है कि मैं क्या करूं और क्या ना करो। ये यक्ष प्रश्न हमारे सामने भी खड़ा रहता है भाई, जिंदगी के बहुत अवसरों पे खड़ा रहता है। बच्चों के लिए कैरियर में खड़ा रहेगा, शादी में खड़ा रहेगा, हमारे लिए भी खड़ा रहता है। जिंदगी में हर समय ये यक्ष प्रश्न है। क्यों? हमें अपने जीवन का उद्देश्य ठीक से नहीं पता, आइडेंटिटी नहीं पता। यदि ये दो चीजें ठीक से हो जाएंगी तो हमें क्या करना है और कब करना है ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी। फिर हम जो रोल कर रहे हैं, जिस रोल में अभी हैं, उसका क्या कर्तव्य, बस और कर्तव्य किया अधिकार आएगा। आजकल कर्तव्य पे चर्चा हो ही नहीं रही, कहीं भी नहीं हो रही। तालियां वहीं बजती हैं जहां अधिकार की बात होती है। किसी को ये बेसिक नहीं पता कि भैया अधिकार आएगा कहां से। अरे आपका अधिकार मेरा कर्तव्य है भाई। आज मैं गीता सेमिनार में आया हूं तो मैं ठीक से स्वामी जी की वाणी को सुनूं, समझूं, मेहनत करूं, ठीक से सोऊं, यहाँ पे बोलूं ठीक से, ये मेरा कर्तव्य है। तो यही तो आपका अधिकार है भाई। और जब मैं बोल रहा हूं तो आप यह सजग रहें, अपने माइंड से रहें, विवेक का इस्तेमाल करें, ग्रहण करें। ये मेरा अधिकार है, ये आपका कर्तव्य है, ये मैं चाहता हूं आपसे। तो ये तो जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से। हम अधिकार चाहें और कर्तव्य ना करना चाहें, असंभव, असंभव। समाज में सारी व्यवस्था, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी संगठन में, किसी फैक्ट्री में, किसी के जीवन में यदि अव्यवस्था है, घर में, परिवार में, तो इसीलिए है कि हम अपना कर्तव्य नहीं करना चाहते। अधिकार वो चाहते। तो अर्जुन युद्ध की पोजीशन में है, बहुत परेशान है। और युद्ध का कारण क्या है जीवन में, विषाद का कारण क्या है हमारे जीवन में, उसको भी देखें। आइए गीता की शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक आप सब बोलिए। मेरा निवेदन है, संस्कृत आए चलिए, यहाँ तो बैठी हैं बच्चियां, बैठे हैं बच्चे, बैठे हैं, सभी बोलेंगे। संस्कृत बोलने से आपकी जिह्वा, आपका मस्तिष्क, आपका सोच सब ठीक होगा। बोलिए। हरम क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव शुरुआत कर रहे हैं धृतराष्ट्र गीता की। गीता जैसे ग्रंथ की शुरुआत कौन कर रहे हैं भाई? बोलो, कोई और बढ़िया आदमी नहीं मिला? अच्छा, हमारा जो आदि ग्रंथ है जिसके ऊपर कोई ग्रंथ ही नहीं है, रामायण, वो किसने लिखी है? डाकू रत्नाकर। बोलो, और कोई बढ़िया नहीं मिला जो रोज मार देते आदमियों को। और अब आप समझिए क्या मैसेज है कि आप गीता में बहुत मैसेज छपे हुए हैं, सब भगवान के प्रतिरूप हैं। व्यवहार यथायोग्य करना है, लेकिन द्वेष नहीं करना है। अच्छा मैनेजर हो, अच्छा एडिटिस्ट हो, है, अच्छा ऑनर हो, अच्छा मठाधीश हो, जो हर व्यक्ति को उसकी पहचान की क्षमता, सिस्टम, उसको सदुपयोग कर ले। इस प्रकृति में कुछ भी अनावश्यक या व्यर्थ नहीं है, सबका सदुपयोग करें। धृतराष्ट्र भी देखो, गीता सुना रहे नहीं सुना रहे हमको, धृतराष्ट्र से सुनवा रहे। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, अर्जुन, संजय, जरा मुझे बताओ कि क्या हुआ, किसमें? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कितनी बड़ी बात कहती धृतराष्ट्र ने। बोलो, हमसे तो बहुत बेहतर है वो। अरे इस कुरुक्षेत्र में, कौन सा कुरुक्षेत्र? ये कुरुक्षेत्र है, ये जीवन कुरुक्षेत्र है। माता बहनों का कुरुक्षेत्र सुबह 4 बजे से चालू हो जाता है। हाँ, क्या करना है, किसको क्या बनाना है, कहाँ भेजना है, ये करना है, वो करना है। स्टूडेंट्स का हो जाता है, वो पढ़ते हैं। जीवन कुरुक्षेत्र भाई, नौकरी वालों का, बिजनेस वालों का। तो उस कुरुक्षेत्र को हम क्या बना ले? धर्म क्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र बना ले। कहीं जाना नहीं भाई हमें। इसी जो चीज हमको मिली है अभी, फैक्ट्री चलाने की मिली है, पढ़ाने की मिली है, इसी से ही हम धर्म क्षेत्र बना लें, उस टारगेट को हिट कर लें। ये गीता की लाइन ऑफ एक्शन है, ये गीता का टारगेट है। अब दुख क्यों आता है जीवन में, हमारी चर्चा चल रही थी। हमारे जीवन में विषाद क्यों आता है, महाभारत क्यों होता है, हमारे जीवन में महाभारत होते हैं, क्यों होते हैं? उसकी जड़ है जो धृतराष्ट्र की वृत्ति है। क्या? धृतराष्ट्र की वाणी देखिए, माम का और पांडवाश्चर्य, भेद कर रहा है। किसमें? पांडवों में। और बोलो, हम भेद करते हैं कि नहीं करते हैं? और आजकल तो समझदार माता पिता हैं हम सभी। भतीजे में और बेटे में क्या भेद होता है, हमारी माता बहनों से पूछो, हमसे पूछो। पहले के लोग ज्यादा मूर्ख थे, वो ज्यादा पता नहीं था बेचारों। 20-25 लोग रहते थे ऐसे ही, सबको अपना ही। आजकल स्टैंडर्ड से रहते हैं थोड़ा।
अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। जहां भेद बुद्धि होगी वहां महाभारत होगा। ये माम का, ये धृतराष्ट्र वृत्ति, धृतराष्ट्र वृत्ति क्या है? धृतम राष्ट्रम ये धृतराष्ट्र, स्वामी जी कहते हैं। जो दूसरे का हक मारना चाहे, जो जिसका हक है, हमसे क्या अपेक्षित है? एज ए पति हमसे कुछ अपेक्षित है, एज ए भारतवासी हमसे कुछ अपेक्षित है, हम समाज के अग्रणी से कुछ अपेक्षित है, वो हम नहीं देना चाहें दूसरों को, हमारा एक पेट भर जाए सब, हम ही बहुत हैं, और लाओ, तुम देने की बात कर रहे हो कि तो हमारा ही खाली है मामला। ये धृतराष्ट्र वृत्ति यदि है तो महाभारत होगा। अच्छा, घर में कोई चीज आए और सबका भाव ऐसा हो कि पहले माँ ले ले, पहले दादी ले ले, अरे पहले बच्चे ले ले ना, अरे ये पढ़ रहा है, इसको एनर्जी की जरूरत है, पहले तो ये ले ले, बादाम भिगोई है तो पहले ज्यादा ये ले। एक तो ये भाव है, और एक हमारे जैसे समझदार हूँ 5 साल मेरे बच्चे रियलिटी है। तो बोलो इधर तो 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम भी ज्यादा हो जाएंगी, रसवर्धक हो जाएंगी, प्राणदायक हो जाएंगी, और इधर 500 ग्राम भी होंगी तब भी भाई हमने आज ले तो हम 3 दिन क्या खाएंगे, इसलिए 3 दिन का भी कोटा मारो। तो ये खाऊं की प्रकृति ये सत्यानाश करती है। ये महाभारत की जड़ है, जो कि ये धृतराष्ट्र के पहले श्लोक से महाभारत शुरू हो गई, हमारे जीवन में है। तो जरा इसको हटाएं भाई, है अयम निजः परो वेत्ति गणना तु लघु चेतसा उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यही कर्मयोग है, ये मेरा है, ये मेरा है। इतना सर्किल बना देना छोटा सा जो आजकल हम बनाते हैं, मैं और मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस सर्किल बंद हो गया। धन्य है वो लोग जो अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, धन्य है वो माताएं जो सेवा कर रही हैं, एक मौका है। और दुर्भाग्य है हमारे जैसों का जो हम सुख भोग में सिस्टम को ग्रस्त कर रहे हैं। भुगतेंगे हम, वो तो डेफिनेट है, उसमें तो संभव ही नहीं है कि चेंज हो जाए, भुगतना तो होगा। अयम निजः परो वेत्ति गणना तु लघु चेतसाम। ये क्षुद्र हृदय जो अभी हमारा हो गया है वर्तमान युग में, उदार चरिता नाम, इसको जरा खोले भाई, 2-2, 4-4, 5-5 समाज तक जाए, परिवार तक जाए। वसुधैव कुटुम्बकम्, संपूर्ण लोग है। स्वामी जी कहते हैं ऐसा भाव भी हो हृदय में, स्वामी जी कहते हैं ऐसा भाव हो, सब लोग सुखी हो जाए। सर्वे सन्तु निरामयाः, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। ये ऐसा भाव हो, हृदय से हो, हृदय से, जैसे अपने बेटे को देख के उसको भी कैसे लग गई यार, तू कैसे सही हो, ऐसा भाव हो जाए सबके प्रति। सेवा बहुत सेकेंडरी चीज है, भौतिक पदार्थों की आपूर्ति फैसिलिटी सेकेंडरी है, माने आप सेकेंडरी है, वो फर्स्ट ये है तो ये काम करेगा, सिर्फ इससे काम नहीं होगा। तो ये भाव पूरे जगत में फैल जाता है। आइए अब दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन कर रहा है और फिर पांडव सेना का वर्णन कर रहा है। लेकिन आप इस वर्णन को इस किताब से पढ़ लेना, कहीं भी श्री कृष्ण का नाम उसके श्रीमुख से नहीं आया, दुर्योधन के श्रीमुख से श्री कृष्ण का नाम नहीं लेता है, वो श्री कृष्ण उसको दिखते नहीं है। बोलो, अर्जुन तो वो है जो एक अक्षौणी सेना के बदले निहत्थे श्री कृष्ण को चुन लाता है, अर्जुन तो वो है। और दुर्योधन ग्वाला। यदि हमें भी श्री कृष्ण की गीता की जीवन में कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि प्राय आप तो पधारे हैं इसलिए आपको तो प्रणाम, आपको तो जरूरत है तभी तो आए, लेकिन अधिसंख्य को प्लीज मोबाइल बंद कर दें, अधिसंख्य को तो ये दुर्योधन वृत्ति है भाई। मामका का जो फल है धृतराष्ट्र का, वो दुर्योधन वृत्ति है। तो दुर्योधन वृत्ति सब कुछ है, 11 अक्षौणी सेना है, पूरा पावर है, सब कुछ है। हालत देखो आप, उसके बाद भी हमने संसार का सब कुछ कलेक्ट कर लिया, धन धान्य स्किल सब चीज नौकरी, लेकिन हालत देखो अंत में क्या है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कह रहा भैया हमारे पास सामान नहीं है, ज्यादा डर लग रहा है, भय लग रहा है, संसार का बल कच्चा ही रहेगा चाहे कितना ही हो, और ठाकुर जी का बल, भगवान का बल सच्चा है। आप देखते हो ना, कभी आप मॉल में जाओ
है ना। मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ भाई, आपको नहीं देखा, मेरे मन में ऐसे आगे एक बार ये उदाहरण लेता हूँ। और वहाँ पे कई बार इच्छा हो जाए कि यार इसको जो है कोई देखने वाला तो नहीं, इसको पार कर लेते हैं चीज को, बढ़िया चीज छोटी चीजें ले चलते हैं। तो जैसे ही ये विचार मन में आएगा, बोलो आपका चेहरा मोहरा विचार वृत्ति सब बदल जाता है ना। आपको ऐसा लगता है अरे यार सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं क्या। आपके अंदर एक भय का प्रवेश हो जाता है और आपने सोचा अरे क्या कचरा है यार, 250-500 नहीं लेना। ऐसे जैसे आपने छोड़ा विचार तो एकदम कैसे हो गए आप, बस। तो यही है, दुर्योधन के पास सब कुछ है लेकिन है। और इधर क्या है, पांडव सेना में क्या है देखिए आप। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंख भीम कर्मा प्रभो। पहला शंख कौन बजाते हैं पांडव सेना में? कृष्ण। ये पांडव है भाई। पांडव होना क्या है? पांडव होना क्या है भाई? सबसे जिंदगी में फर्स्ट वरीयता यदि कोई है तो क्या होनी चाहिए? श्री कृष्ण। ओह, इसीलिए तो बिना बुलाए कृष्ण जो है पांडवों के पीछे पीछे घूमते हैं। वो नहीं बुलाते, वो आ जाते हैं बिना बुलाए, रहते हैं। पहला शंख कौन बजाएंगे? अब श्री कृष्ण किस रूप में भाई? सारथी। बोलो ड्राइवर है लो। अरे हम कौन है क्या, इतने सारे रथी महारथी बैठे हैं, किसी राजा बैठे हैं, ये ड्राइवर बजाएगा शंख? श्री कृष्ण जिस रूप में है, जैसे भी हैं, वो नंबर 1 पे है जीवन में। अब वो दुख दे रहे हैं तो सुख दे रहे हैं तो वो किसी रूप में आ रहे हैं भाई, नंबर 1 पे श्री कृष्ण हो जाए जिस दिन जीवन में, यही पांडव बना है। नौकरी जरूरी है, धन जरूरी है, सेवा हाँ बहुत जरूरी है, रिलेशन हाँ बहुत जरूरी है, परिवार को घुमाना हाँ बहुत जरूरी है, सब चीज जरूरी है, सब कराए, लेकिन वरीयता किसकी रहेगी? श्री कृष्ण की। वो क्या चाहते हैं हमसे, उनका काम कैसे हो, बस तो हो गया ये काम। फिर श्री कृष्ण को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आते हैं। अब अर्जुन बड़े जोश में है तो आदेश दे देते हैं भगवान को। क्या दे देते हैं? आदेश दे रहे हैं। देखो आप क्या मायने भाई। अब हम मान लो बहुत बड़े आदमी हैं तो हम पत्तल भी उठाएंगे दिखाने के लिए कि हम इतने बड़े आदमी, लेकिन हमारे अंदर घमंड नहीं है। लेकिन सेवा ऐसी हो भाई कि सामने वाला आदेश दे सके आपको। बोलो, त्रिलोकी के मालिक को, श्री कृष्ण को आदेश दे देते हैं अर्जुन। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सेवा कैसे की जाती है श्री कृष्ण से कोई सीखे। सारथी है तो सारथी का पूरा रोल निभाए। हम घर में परिवार में कहीं भी कोई काम करें, श्री कृष्ण से सीखें। घोड़ों को सहला रहे हैं, नहला रहे हैं, गेट खोलते हैं अर्जुन का, आइए साहब उतरिए, सारथी है ना। हाँ, पानी पिलाते हैं। कभी अर्जुन से नहीं कहते यार मैं ही लग रहा हूँ, 11-14 दिन हो गए, आ जा तू भी तो कुछ कर, मेरा ऐसे नहीं कहते हैं। अब हमसे नहीं तुम काम करवा लो, हमारा भाव कैसा है? अरे हम ही हैं क्या यार? श्री कृष्ण टोटल सारथी का कैसा कर्तव्य पालन कर रहे हैं। अर्जुन आदेश दे देते हैं मेरे घोड़ों को वहां खड़ा कीजिए। लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, जो कि अर्जुन शरणागत हैं, तो शरणागत की जिम्मेदारी किस पे आती है? जिसके शरणागत भाई बच्चा है वो तो सांप पकड़ेगा, वो तो पकड़ेगा। सांप आ गया, उसने सोचा यार ये खिलौना तो आज तक ऐसा बढ़िया देखा ही नहीं यार, देखो कितना बढ़िया है, एकदम काला और लहर रहा है। तो वो सबको छोड़ के और पहले उस सांप को पकड़ने जाएगा। वो तो माँ की जिम्मेदारी है कि वो उसको रोके। वो तो आग भी देखेगा चूल्हे की, सोचेगा ये बढ़िया है, एकदम चमक रहा है, ये मामला सही है यार, तो वो तो वहां भी जाएगा। जिम्मेदारी किसकी है? तो यदि हम शरणागत हो जाएं तो जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की है। वो हमारे कान पकड़ेंगे, सही जगह ले जाएंगे। वास्तव में शरणागत हो जाएं, मन बुद्धि से ऊपर उनको बैठा दें तो भगवान, तो अर्जुन कहता है खड़े करो, तो भगवान उसको युद्ध क्षेत्र में कहां खड़ा कर देते हैं? भीष्म और द्रोण के साथ। क्यों? क्योंकि अर्जुन के अंदर जो ममता है उसको प्रकट करना है ठाकुर जी को। और देखिए ममता फूट पड़ी। 8 लक्षण बताए इस ममता के, इस कायरता के। हमारे डॉक्टर शिव गौतम है जयपुर में, साइकेट्रिस्ट। वो कहते हैं कि मैं यूरोप में जब साइकेट्री का कोर्स करने गया, साइकोलॉजी का, साइकेट्री का, तो कहते हैं पूरा 3 महीने का कोर्स 8 सेगमेंट्स में बटा हुआ था। वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटी है यूरोप में, वो हमारे गीता में जो डिप्रेशन के, सीवियर डिप्रेशन के जो 8 लक्षण है
उन्हीं के अंतर्गत पढ़ा रही है पूरी साइकेट्री, हमें होश ही नहीं है। बोलो, ये लक्षण है, ये डिप्रेशन के लक्षण है, ये सब में होते हैं, बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, छोटे छोटे सब में होते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। ये डिप्रेशन इसलिए है कि हम सही काम नहीं कर रहे, अपने आप को ठीक से पहचान नहीं रहे, जीवन का लक्ष्य हमको पता नहीं है। यदि वो ठीक से हो जाए तो ये हम कर लेंगे, है ना। ये लक्षण है 8, आप देख लीजिए। अर्जुन का मुंह सूख रहा है, पसीने आ रहे हैं, रोमांच हो रहा है, गांडी छूट रहा है, कुछ पता नहीं है उसको, कंफ्यूज है, टोटल कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूज। ये हमारे जीवन में भी आता है। अब जब हम टोटल कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक तो ये है कि हम मान लें कि हम बीमार हैं, लेकिन प्राय हम मानते नहीं। मैंने बहुत कम हिम्मत वाले देखे हैं पिछले 10-11 साल से मैं क्षेत्र में थोड़ा सा घूम रहा हूँ। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो ईमानदारी से कहते हैं साहब हमने गीता नहीं पढ़ी, हमें नहीं मिला टाइम, या पढ़ी तो हमारी समझ में नहीं आई। बहुत कम लोग, प्राय कहते हैं हाँ हमें पूरी आता है। वही है ना गीता जिसमें कर्म की जा फल की, वही वाली बात कर रहा हूँ ना। हमने तो जूस निकाल के यहाँ रख रखा है भाई साहब, हमारा तो जीवन ही गीता में एकदम। हम तो गीता कर्म की कहती है ना, तो हम तो लगे हुए हैं भाई साहब एकदम कर्मों में। जरा देखें तो सही भाई, पढ़े लिखो, 1000 पेज की 50 किताबें सर डाली तुमने, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में। एक बार एक छोटे से गुटके को देख लो, A to Z ठीक से देख लो और फेंक दो। उसके बाद विवेकानंद जी कहते हैं फेंक दो, रिजेक्ट कर दो या सेलेक्ट कर लो भाई, लेकिन पढ़ तो लो, क्यों दूसरे से सुनते हो? अपनी बुद्धि को यदि इंटेलेक्चुअल मानते हो तो पढ़ लो ना भाई। नहीं नहीं, वो काम नहीं कर। पूछते कौन, वो वाली पढ़ती है, पढ़ी हमने कौन सी? वही भी वो जो आती है ना, वो गीता, अच्छा गीता प्रेस से जो, अच्छा तो गीता प्रेस से तो 250 आते हैं, आपने वो पीले पन्ने वाली नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हमने। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है जो अर्जुन कह रहा है। अर्जुन जो युद्ध के लिए श्री कृष्ण को बुला के लाया है, अब तर्क दे रहा है 50 की युद्ध करना नुकसानदायक है, युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन बता रहा है किसको? लॉजिक दे रहा है उसके, मेरी बात इसलिए सही है, ये मेरे पास लॉजिक रहे। मुझे खुद को कुछ नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं खुद ही मोहित हूं। मोहित मतलब काले को मैं सफेद समझ रहा हूं। अर्थ और काम ये मेरे जीवन का टॉप है, लावण्य है, जबकि ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ है जीवन का। मैं खुद ही मोहित हूं, लेकिन मेरे से जीवन का फिलॉसफी आप सुन लो पूरी। अर्जुन पूरे चैप्टर में 50 तक देता है। श्री कृष्ण सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ सुनते हैं। आखिर में अर्जुन ये श्लोक बोलता है, एवं मुक्तो अर्जुन संकीर्णोपस्थुपास्ते, गांडी छोड़ देता है, बैठ जाता है। अब भगवान बोलेंगे, अब बोलेंगे। अब तक तो भगवान नहीं बोले, अब ये दूसरा अध्याय से भगवान बोलेंगे। टी ब्रेक कर ले। टी ब्रेक कर ले, ठीक।